गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पढ़ा था। आज हम कुछ आगे पढ़ेंगे कैसे हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, कैसे मॉडुलस निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। We know that I square equal to -1 और माइनस आई स्क्वायर अगर करें तो भी आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, दैट इज़ -1। इसका मतलब -1 का स्क्वायर रूट आई भी लिख सकते हैं हम और माइनस आई भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम केवल √-1 लिख रहे हैं तो इट मीन्स इट शोज आई, ये ध्यान रखना है आपने। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे तो आप आई और माइनस आई दोनों, लेकिन दिस √-1 रिप्रेजेंट्स आई। तो इसी तरह से अगर हम √3i² निकालें तो ये क्या होगा, 3 इंटू आई स्क्वायर दैट इज -3। और अगर -√3i² निकालें तो भी ये -3 आएगा। इसका मतलब -3 का स्क्वायर रूट √3i भी लिख सकते हैं और -√3i भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं -√3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √3i, क्योंकि √-1 i होता है। तो इन जनरल √-a मीन्स √ai। नाउ for real numbers we know that √a into √b equal to √ab, जहाँ पर a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या दोनों ही पॉजिटिव हो। पर ये रिलेशनशिप उस केस में ट्रू नहीं होगा जहाँ पर a और b दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो उस केस में ये दिस विल नॉट बी इक्वल टू √ab। कैसे देखते हैं। अगर a और b दोनों लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, हम आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई, दैट इज √-1 इंटू √-1। और अगर हम इस रिजल्ट को ट्रू मानते हैं, अगर हमने मान लिया सपोज दिस इज ट्रू, तो √-1 इंटू √-1 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी। ए बी मीन्स रूट ऑफ -1 इंटू -1, दैट इज √1, दैट इज 1। तो हमारे पास क्या आया कि आई स्क्वायर इक्वल टू 1, जबकि आई स्क्वायर इज नॉट 1, इट इज इक्वल टू क्या होता है, -1। इट मीन्स दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। So we can have the result that √a into √b is not equal to √ab if both a and b are negative real numbers। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास हैं आइडेंटिटीज़। जैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आइडेंटिटीज़ हैं। z1 + z2 होल स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + ट्वाइस z1 z2, where z1 and z2 are two complex numbers। You can easily prove it। z1 + z2 whole square means z1 + z2 into z1 + z2। You can apply the distributive property here, so it becomes z1 + z2 into z1, फिर z1 + z2 into z2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसे ओपन करेंगे तो z1 स्क्वायर + z2 z1 + z1 z2 + z2 स्क्वायर। और हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था कि z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1, तो ये भी z1 z2 हो गया। सो ऐड होके दोनों मिलकर क्या बन गया, ट्वाइस z1 z2, और आपके पास ये आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह से कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे z1 - z2 होल स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर -2 z1 z2 + z2 स्क्वायर। इट इज़ सिमिलर टू a - b होल स्क्वायर। इसी तरह से z1 + z2 होल क्यूब, z1³ + 3 z1 स्क्वायर z2 + 3 z1 z2 स्क्वायर + z2³, similar to a + b whole cube। Likewise you have z1 - z2 whole cube
and z1 square minus z2 square is z1 plus z2 into z1 minus z. Now what is the modulus and conjugate of a complex number? If we have a complex number z equal to a plus ib, then modulus z is denoted by this, दो बार्स के बीच में z लिखेंगे, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉन्जुगेट ऑफ जेड इट इज डिनोटेड बाय जेड बार, एंड जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी. अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो जेड बार क्या होगा, दैट मतलब उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी. तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 3 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए की जगह आपके पास 3 है और बी के प्लेस पे 1 है, सो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 10. इसी तरह से मॉड अगर 2 माइनस 5 निकालना है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 5 स्क्वायर, बी की प्लेस पे माइनस 5 है, सो इट बिकम्स रूट 29. और कॉन्जुगेट निकालना, अगर 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, बस साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, दैट इज 3 माइनस आई. और 2 माइनस 5 आई का कॉन्जुगेट निकालना है तो 2 प्लस 5 आई हो जाएगा. माइनस 3 आई माइनस 5 का निकालना है तो केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, दैट इज 3 आई माइनस 5. नाउ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट और मॉडल, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट में और मॉडुलस में क्या रिलेशनशिप है, इसको अब हम डेवलप करते हैं. वी नो दैट z इनवर्स, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इज 1 अपॉन a प्लस आई बी, और इसे अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है. सैपरेट करके आगे a माइनस आई बी को हम z बार लिख सकते हैं और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मॉडुलस z स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था मॉडुलस z इज दिस, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि z इन की पावर -1, z इनवर्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन z, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपके कहीं यूज हो सकती होगी, तो इसलिए आपने इसे ध्यान रखना है. इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास. मॉडुलस z1 z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2. अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उसको आप मॉडुलस निकालना चाह रहे हैं तो आप सेपरेटली मॉडुलस निकाल के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह से इफ मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 है तो यू कैन find it by dividing modulus z1 by modulus z2. This provided modulus z2 is not 0, because if it is 0 it will be undefined. इसी तरह से modulus z1 z2 का कॉन्जुगेट है, तो you can write is modulus conjugate of z1 multiplied by conjugate of z2. इसी तरह से z1 प्लस या माइनस z2 है का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, so it will be equal to z1 conjugate plus minus z2 conjugate. और z1 upon z2 का conjugate है, so it will be z1 conjugate divided by z2 conjugate, provided z2 is not 0. And that's all for today. Thank you.